रोहित के लगा ना गाइस कि कुछ नहीं है, माथा फोड़। तू कहते मेरा दिल बहुत उदास है कि विदेशी इतना करूर हो सकता है। दूसरा वे अपना रहे हैं लेकिन बदला पूरा लेंगे जरूर। भाई क्या भाई? गोल्डन टेम्पल तो हो गया पंजाब में, अब क्या रह गया भाई? भाई ये रह गया जलियांवाला बाग भाई। चलो ना वहाँ चलते हैं, यहीं पे भाई, बस बगल में ही है भाई। चलो पैदल ट्रैकिंग मारते हैं शॉट, गाइस निकल जाएंगे। वेलकम बैक टू माय वन मोर ब्लॉग। और आज जाने वाले हैं जलियांवाला बाग। वो गाइस वहाँ पे एक छोटा सा गेट आप लोग को दिख रहा होगा, वहाँ से एंट्री है और बाहर में ये एक बना हुआ है, बहुत जबरदस्त लग रहा है देखने में। एंड राइट नाउ वी आर इन द जलियांवाला बाग और सबके हाथ में एक झंडा है गाइज। और हमको इसी बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मेरे हाथ में नहीं है। मेरे दिल में है गाइज झंडा, और देश के प्रति जितना भी प्यार रहना चाहिए वो पूरा है मेरे दिल में, तो ज़्यादा भी अफसोस नहीं करना। ये जो है जलने वाली ये सरदार थे, उन्होंने अपनी जैसे बुजुर्ग की समाधि बनाई हुई थी तो खाली छोड़ा हुआ, तो आम लोग इसमें आते जाते थे और मतलब मिलने का होता, तो उसमें सिर्फ यही रास्ता था। 2 और गेट थे जिसमें हम जाएंगे, वो बंद रहते थे। तो यहाँ से मतलब डायर जो है, क्योंकि यहाँ लोग बैठे हुए अपनी बात कर रहे थे और सभी निहत्थे थे। जो मैं समझता हूँ कि इवन जब गांधी पे एडनबरा ने बनाई तो उसमें भी थोड़ी शरारत की उसने, कि एक एड्रेस करता हुआ तलवार पहने हुए अकाली उस वक़्त वो नहीं थे, लेकिन वो क्योंकि मन में है कि जस्टिफिकेशन देनी है उसको, तो वो बिल्कुल निहत्थे लोग बैठे हुए। और जैसे मैंने मतलब किया कि ये हुआ क्यों, क्योंकि 30 मार्च 1919 को गांधी जी ने कॉल दी थी कि रॉलेट एक्ट, जिसका था कि ना दलील ना अपील ना वकील, मतलब उसके खिलाफ हड़ताल की जाए, तो वो हड़ताल नहीं हुई लाहौर में भी और अमृतसर में, यही 2 बड़े शहर थे। तो जो वर्कर थे उनको बड़ी फिक्र लगा कि भी ये गांधी जी ने कॉल दी है और पंजाब में हम कर नहीं पाए। तो फिर उन्होंने देखा कारण क्या है, कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से बहुत महंगाई थी, तो महंगाई की वजह से मतलब लोगों के पास खाने को नहीं था, तो उन्होंने कहा कि पहले खाने का इंतजाम करेंगे तब लोग हड़ताल में आएंगे। तो एक बहुत अच्छा जो निकला वो था कि हर मोहल्ले में 2 दफ़ा लंगर लगता था और बाकायदा उसको बुनियादी की जाती थी कि भी लंगर लग गया आ जाओ, तो उसमें सब लोग आते थे और सब इकट्ठे खाते थे। वो 1 हफ्ते में ये उसका मतलब हुआ कि सब जात पात और धर्मों से ऊपर उठ गए। और फिर 9 अप्रैल को रामनवमी आ गई। तो रामनवमी को नॉर्मली पहले जो प्रो ब्रिटिशर उनके लॉयलिस्ट थे, कोई ऑनरी वो करते थे, तो पहली दफ़ा मतलब के लोगों आम लोगों ने किया। और वो जो पहले मुस्लिम पानी हिंदू पानी कहा जाता था, वो शबीलें इकट्ठी लग गई। और अमृतसर में जिसने उसको लीड किया रामनवमी के उस जुलूस को, वो डॉक्टर बशीर, मतलब डॉक्टर बशीर यहाँ मतलब हाल गेट के पास उनकी मतलब मेडिसिन की मतलब प्रैक्टिस थी और वो बहुत ही फ्री मतलब प्रैक्टिस वो करने वाले थे, तो इसलिए लोगों में उनका सम्मान था। क्योंकि 2 बड़े लीडर जो हैं वो तो मतलब पकड़ लिए गए थे, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो वो मतलब उनके लगा, तो उससे लोग अंग्रेज़ों में बहुत घबराहट हुई। और इसीलिए आप जब पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये 1857 आ गया। अच्छा। क्योंकि 1857 की हिस्ट्री जो खुद उन्होंने लिखी बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों की एकता जो है धर्म और जात से ऊपर उठ के ये हमारे राज का अंत है, तो इसलिए वो चला रहे हैं कि 1857 आ गया। लेडीज़ को वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और डायर जो है वो अपने लड़के को कहता है कि जी मतलब अगर ये हालत नहीं संभाली तो राज जाता रहेगा, तो वो अपने मेंटल उस प्रोसेस में है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि 30 तारीख को वो एक्चुअली छुट्टी पे था, दिल्ली में था। दिल्ली में हड़ताल 30 को हुई। स्वामी सहजानंद और शरदानंद जो थे उन्होंने लीड किया था। वहाँ इतनी प्रोवोकेशन के बाद गोली भी चलाई उन्होंने, लेकिन कोई नहीं हुआ। तो वो वहाँ वो 1857 को याद कर रहा है, तो इसलिए उसने ये अपने मन में बनाया कि मैं ऐसा सबक सिखाऊं, और वो कहता भी है कि मैं ऐसा सबक सिखाऊं जिससे लोग दोबारा जो है वो एकता ना। तो बाद में जो दंगे हुए 24-25 में, उसका आधार इसका नेगेशन जो जलियांवाला बाग ने किया। और इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि शहीद उधम सिंह बाद में माइकल एडवायर की मुक्ति करने वाले हैं, मैं उसको मुक्ति कहता हूँ इसलिए कि माइकल एडवायर हमेशा कह रहा है कि मैंने इतनी सेवा की है अंग्रेज़ राज की, मुझे मतलब सम्मान नहीं दिया जा रहा मुझे, क्योंकि वो खुद इस पर शर्मिंदा थे कि अब इसको कैसे करें। इसीलिए
1920 में ही उन्होंने बहुत लोगों को जेलों से छोड़ दिया, जो हमारे बाद में रेवोल्यूशन बने उनको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ के जो दो लोग थे जिसको मार्शल लॉ में बोगा मतलब थे, उनको नहीं छोड़ा। मतलब ये बताने के लिए कि ये सारा बड़ा नियमत था। तो ये वो जगह मतलब है जहाँ से एक नया, और इसको उस वक़्त गांधी जी ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके मतलब 1.25 लाख में इसको नेशनल मॉन्यूमेंट बनाया कि ये यादगार आएगी तो हमें पता चलेगा कि हम किस, क्योंकि एक जलियांवाला बाग की हम बात समझते हैं, लेकिन इसके बाद 1.5 महीना पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा। मतलब यहाँ भी हवाई जहाज़ उड़ा, लेकिन यहाँ बम नहीं किए। लेकिन उन्होंने गुजरात यहाँ जगह है मतलब गुजरांवाला है, वहाँ पर बम फेंके मतलब लोगों को। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो दोनों, और दूसरा जो मतलब है कि उस मार्शल लॉ का पहला ऑर्डर ये था कि ये लंगर बंद कर दो। अच्छा, हाँ बस, क्योंकि लंगर से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जब लोग इकट्ठे होंगे तो उनको खतरा बन रहा है। और दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि 10 तारीख को जब गोली चली, मतलब ये जो रेलवे स्टेशन वाला ब्रिज है, अब तो वहीं पर वो दूसरी तरफ डीसी का ऑफिस था, तो लोग शांति से जा रहे थे, तो उन्होंने गोली चलाई, 20 लोग मरे। तो उसके बाद लोगों को थोड़ा परेशानी हुई। जाते वक्त कोई परेशान नहीं थी, लेकिन आते वक्त लोग थोड़ा थे, तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश बैंक हैं वो खुले, तो वो एक बैंक में गए तो उसने अपना पिस्टल निकाल के गोली मार, दूसरे के पास लाठी थी, उसने लाठी से मार दिया। तो उन्होंने साथ ही लाठियां भी बंद कर, ये लाठी जो इनके हाथ में है ये ज़्यादा खतरनाक हथियार है मतलब कि ये उस वक्त की एक रियलिटी है। तो इसलिए मतलब ये गांधी जी ने नेशन को दिया लोगों के पैसे से और उनसे लिया, और अभी थोड़ा सुंदरीकरण में इसको थोड़ा डिफरेंट हो गया। लेकिन ये कभी इसको जब पूछा गया नायर को कि भी तुम तो तोप भी लेके आए थे, वो कहते तोप अंदर आई नहीं तो मैं तोप चला। और उसमें एक खूबसूरत पार्ट और है कि जो उसके बयान हो रहे थे, तो सीआर दास अपनी रॉयल राइस लेके कलकत्ता से अपने 2 स्टेनो के साथ और मोतीलाल नेहरू को लेके यहाँ आए, तो वो बैठे हुए मतलब सारा वाच कर रहे हैं। तो उनको हर शाम को 5 बजे वो दोनों जो उनके स्टेनोज हैं वो पूरी रिपोर्ट दे दे। फिर मतलब ये स्टेलवर्ड के दादा जो थे उनको सवाल भेजे जाते थे, कल को जो गवाही होगी उनसे ये सवाल पूछने हैं। और जब डायर की मतलब यहाँ मतलब विटनेस हुआ तो उसने तो बड़ा खूब कहा, तो वो सारा 5 बजे उनके पास पहुँच गया। अब ये था कि अब जो हमें कहना है वो तो डायर खुद मान गया है, तो उन्होंने 1800 रुपया लगा के वो सारे का सारा बयान जो है शाम को 6 बजे मतलब इंग्लैंड पब कर दिया। तो इंग्लैंड को पहली दफ़ा पता चला कि इतना बड़ा भयानक कांड हुआ है। गांधी जी को जून में जाके पता चला कि इतना मतलब सारी जो न्यूज़ है उसको बंद किया हुआ है। तो लेकिन एक भगत सिंह 12 साल की उम्र में मतलब ऑलमोस्ट तीसरे दिन यहाँ आ गए। तो मैं कई दफ़ा सोचता रहा कि 12 साल के बच्चे को क्या खींच के लाया। तो वो उसमें प्रश्न में ये निकला कि जो अंग्रेज़ों का प्रचार था वो अब भी उनकी अखबारों में यही है कि जी वहाँ बलवा हो गया अमृतसर में, तो गोली चली और गोली चलने से 200 लोग मारे गए। अब भगत सिंह को एक स्टोरी ये है, दूसरी ये है कि जहाँ से लोग जो बच के गए, और ये भी है कि यहाँ जो शहीद हुए उसमें कोई जात पात नहीं थी, सभी जातों के सभी धर्मों के मतलब सभी लोग थे, हर कौम के। हाँ। तो वो जब भगत सिंह को लगा कि वो तो कहते ऐसे है, तो मैं क्या उसके दादाजी ने कहा था कि कोई बात जस्ट सुन के नहीं माननी, जो व्हाट्सएप पे देख के मान लेते हैं ना। तो वो पहला सबक था उनका कि जाके देखो और प्रमाण से देखो। तो वो प्रमाण के लिए आए, और यहाँ इतनी खून से भीजी हुई मिट्टी थी कि वो एक मिट्टी अपनी छोटी शीशी में लेके गए। तो मेरे मदर क्योंकि छोटे थे वो घर इंतज़ार कर रहे थे उनके, तो वो कहते मेरा दिल बहुत उदास है कि विदेशी इतना करूर हो सकता है। गाइज तो बेसिक तो हमको भी पता था, लेकिन आगे का कुछ बात तो हमको भी नहीं पता था। ये क्या चीज है? एक कुआं है ना। कल हंस रहा है रोहित को लगा ना गाइस कि कुछ नहीं है, माथा फोड़ ऐसे करके गया है। यहाँ पे शीशा है गाइस, कुआं देखेंगे। सबके सामने बेइज्जती हो गया। समाज से लगा गाइस। ये जो व्हाइट स्क्वायर है ना, इसके अंदर गोलियों के निशान है। पता है करीब 1600 गोलियां छोड़ी गई थी 200-300 देशभक्तों पर हरमजादे जनरल डायर के द्वारा। प्यार की राह में चलना सी
तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये वही जगह है जिसको गांधी जी 1.5 लाख रुपया उसी टाइम पे चंदा लेकर इसको इस तरीके से बनवाए थे, जिस तरीके से आप लोग अभी अपने फ़ोन के स्क्रीन में देख रहे हैं। सामने यहाँ पे ऐसा बैठने वाला बना हुआ है, मे भी यहीं से सब लोग जो यहाँ पे से बोल रहे थे उनको सुन रहे थे। और जनरल डायर जो था साइड में ढेर सारा सैनिक लगा दिया, उनके हाथ में पिस्तौल देकर, पिस्तौल नहीं बंदूक था लंबा वाला। और फिर जो हुआ गाइज वो बहुत बेकार हुआ। और वहाँ पे भी आप लोग निशान देख सकते हैं, वो जो उजला कलर का सर्किल है उसमें गड्ढा है, तो वो गोलियों का निशान है गाइज। और आज के डेट में तो आप लोग को पता है लंदन का राष्ट्रपति अब ऋषि सुनक इंडिया का बन गया है, तो अब उस तरीके से तो नहीं अटैक किया जा सकता, तो दूसरा वे अपना रहे हैं, लेकिन बदला पूरा लेंगे जरूर। वन लास्ट अल्ट्रा वाइड एंगल में क्लिप, और ये सामने में पता नहीं इस पे क्या हुआ था, ये कुछ उस तरीके का आकार है, आई डोंट नो किस तरीके का आकार है। The sacrifices, their martyrdom, their contribution to the Indian freedom struggle are always to be remembered, respected and paid tribute to. यहाँ पर एक दिया है जिसके नीचे अमर ज्योति लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 24/7 जलता रहता है। तो गाइज यहाँ पे घूम लिए, अच्छा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब दबा के मारो गाइस। तेरे लिए बहुत मेहनत किए हैं गाइस, देखो फेस काला हो गया गाइस धूप में घूमते घूमते गाइस, इसलिए सब्सक्राइब करो। हाँ गाइज, और कुछ नॉलेज मेरे पास भी नहीं था, वो जो दादाजी थे कौन थे पता नहीं, वो पूरा अपने आँख से देखे थे, तो पूरा बता रहे थे, बहुत चीज़ हम भी जान गए, आप लोग भी जान गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में।